रूट स्टेम लीफ के बाद जो पार्ट है मॉर्फोलॉजी का वो इन्फ्लोरेसेंस। लीफ के एक्सिस से मेन एक्सिस डेवलप करता है और उसी में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले तो बात है ये किस ब्रांच में आता है, तो एंथोटैक्सी। स्टडी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज एंथोटैक्सी। और अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, जैसे फ्लावर ऑफ की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम बात करेंगे अरेंजमेंट का, तो क्या होता है कि मेन एक्सिस ग्रो करते चला जा रहा है और फ्लावर का अरेंजमेंट नीचे से ऊपर होते चला जा रहा है, ओल्ड टू न्यू, लार्जर टू स्मॉलर, तो उसको कहते हैं एक्रोपिटल। और दूसरा अरेंजमेंट होता है कि पहले वो ग्रो कर गया मेन एक्सिस, उसके बाद उसमें फ्लावर या बड्स आ गया और उसके बाद नीचे आ रहा है, तो उसको कहते हैं बेसिपिटल। और ये जो दो अरेंजमेंट होता है, ये मेन रूप से दो ही तरह का इन्फ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। बट अगर मेन एक्सिस ग्रो कर रहा है और उसमें फ्लावर का अरेंजमेंट साइमोस के जैसा है, यानी फ्लावर मेन एक्सिस रेसमोस पैटर्न पे है और फ्लावर का अरेंजमेंट साइमोस पैटर्न पे है, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड। और जब क्या होता है कि जो साइमोस हो या रेसिमोस हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रांच हो जाता है, उसके मेन एक्सिस पे नहीं आएगा बल्कि उसके ब्रांच पे आएगा, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और स्पेशल ना ही वो मिक्स्ड होता है, ना कंपाउंड होता है, ना सिंपल रेसिमोस साइमोस होता है, स्पेसिफिक रूप से अरेंज रहता है, तो उसको स्पेशल कहते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले रेसिमोस, इसमें क्या होगा, सभी में मेन एक्सिस ग्रो करता है और उसको फॉलो करता है फ्लावर। इसमें एक और चीज़ है कि अगर मेन एक्सिस ग्रो कर रहा है और वो सेंट्रलाइज हो गया, तब वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो जो रेसिमोस होता है, अगर वो सेंट्रलाइज हो जाता है यानी सप्रेस्ड कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें सेंट्रीपिटल होता है और साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल। बट हम यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ रेसिमोस का। ये 4 तरह का होता है, 1 2 3 4, यानी मेन एक्सिस लंबा होते चला जा रहा है, मेन एक्सिस ऊपर जाते जाते शॉर्ट कर गया, मेन एक्सिस फ्लैट हो गया और मेन एक्सिस सप्रेस्ड हो गया। मेन एक्सिस अगर वो एलोंगेटेड होता है तो उसमें 5 टाइप्स हैं, रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन एंड स्पैडिक्स। रेसिम में क्या होगा, हमेशा पेडिसिलेटेड फ्लावर है, 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज होते चला जा रहा है। सिंपल सा है, जो नॉर्मली सभी प्लांट में ऐसा ही होता है। खास करके आप देख सकते हैं मस्टर्ड वगैरह में, या आप देख सकते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी ग्रुप में, चाइना रोज वगैरह में। और स्पाइक जो होता है, ये चीर जो होता है, ये एमेरंथस होता है, इसमें सेसाइल फ्लावर होता है। इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ सेसाइल फ्लावर है, यहाँ पे पेडिसिलेटेड फ्लावर है। स्पाइकलेट में क्या होता है, जो मेन एक्सिस पे नहीं होता, मेन एक्सिस का जो ब्रांच है वहाँ पे फ्लावर आएगा और सब सेसाइल फ्लावर होता है और वो पूरा का पूरा ब्रैक्ट से ढका होता है, तो उसको स्पाइकलेट कहते हैं। और कैटकिन कहा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू स्पाइक, बट इसमें मेन एक्सिस जो होता है वो खड़ा नहीं हो पाता, वो झूलता हुआ होता है, पेंडुलस पेडंकल कहते हैं, हैंगिंग मेन एक्सिस। और उस पर जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल सिसाइल एक्रोपिटल सक्सीशन में, तो उसमें मलबेरी आएगा, स्पाइकलेट व्हीट आएगा। और स्पैडिक कोलोकैसिया है, जिसको ओल या कंदा वगैरह बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मेन एक्सिस स्वेलिंग कर जाता है और उसमें बहुत बड़ा एक ब्रैक्ट होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट बिल्कुल रेसिमोस पैटर्न पे होता है। लेकिन जब मेन एक्सिस शॉर्टेन कर जाता है ऊपर जाते जाते, तो फूल गोभी में आप देखेंगे कि नीचे बढ़ा जा रहा है, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है छोटा हो रहा है, एक लेवल में आ जाता है, तो उसको कॉरिम कहते हैं। और जब मेन एक्सिस एक जगह पे शॉर्ट कर गया और सभी सेम लेवल का अम्ब्रेला टाइप हो जाता है, तो उसको अम्बेल कहते हैं, जैसा कि ओनियन में है। लेकिन जब मेन एक्सिस पसर गया, जैसे कि सनफ्लावर है या आपका मैरीगोल्ड वगैरह है, और उसके बाद उसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो बीच में रहेगा छोटा, किनारे किनारे बड़ा होता चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मेन एक्सिस कैपिचुलम कहा जाता। और जब वो सप्रेस्ड कर जाएगा और वहाँ पे अरेंजमेंट है बड़े फ्लावर से छोटे फ्लावर की ओर, यानी सेंटर में बड़ा और किनारे छोटा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटेट। इसका एग्जाम्पल आपको है टच मी नॉट। दूसरा है मिक्स्ड, दूसरा है साइमोस। और साइमोस में है क्या कि मेन एक्सिस जो है वो अंत हो जाता है, सभी में अंत हो जाता है,
देखिए यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया। यूनिपेरस मतलब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बार में एक ही फ्लावर निकलेगा, तो उसको कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है मकोई, सोलेनम नाइग्रम। दूसरा बाईपेरस है, डाइएंथस भी नाम है इसका, एक बार में 2 निकलता है, एक निकला, फिर देखिए 2, फिर 3, तो जब 2 निकलते चला जाता है बियर होने के बाद, तो उसको हम कहते हैं डाइएंथस। और मल्टी का मतलब 2 से अधिक, तो ये आपको कैलोट्रॉपिस यानी अकवन में पाया जाता है। कंपाउंड रेसिमोस की बात करेंगे तो ये इन्फ्लोरेसेंस की बात, तो ये जो साइमोस रेसिमोस है, इससे इसी में ये मेन एक्सिस ब्रांच कर गया, इस पे 1 2 3 1 2 3 मतलब सिंपल रेसिम के जैसा ढेर सारा ग्रो कर गया। तो इसमें ये भी है। और आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लीची। स्पाइक में आपका एमेरैंथस है, यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रांच हो जाएगा, सेसाइल फ्लावर 1 2 3 है। कंपाउंड स्पैडिक्स में आपका ये कोकोनट आता है, इसमें क्या होगा, ये मेन ब्रांच पे नहीं होगा, ये आपको निकलते चला जाएगा और उसमें फ्लावर एक मेन रूप से फूल जाएगा स्पैडिक्स के रूप में, यानी कि हम फ्लैसी थैलमस के रूप में, और उस पर फ्लावर अरेंज होता है। और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो सबसे इसमें बेस्ट एग्जांपल है पेंथोडियम टाइप में आपका फाइकस है, गुल्लड़। इसमें मेन एक्सिस क्या होता है, कप लाइक हो जाता है। इसमें 4 तरह का फ्लावर होता है, मेल, फीमेल, नॉन फर्टाइल फीमेल, ड्यूटर एंड मेल। और जो हरा होता है गुल्लड़ का फूल, वो होता है फूल, और जो पक जाता है वो हो जाता है फल। साइथियम है, इसमें आपको और भी क्या है, गुल्लड़ है, पीपल है, बरगद आ जाता है, ये सब एक ही जाति का है। साइथियम में क्या होता है कि इसमें मेन एक्सिस कप के जैसा हो गया था, यहाँ शॉर्ट कर जाता है, यहाँ सिंगल फर्टाइल फीमेल है और ढेर सारा मेल है, और ये कवर रहता है नेक्टार कंटेनिंग पेटल से। तो इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया, ये कांटेदार जो फूल होता है उसमें। और वर्टिसिलास्टर तो सबके घर में है, पूजा करते हैं आप, जैसे तुलसी, इसमें नोड होगा स्टेम का, इसके दोनों तरफ निकलेगा, और वो पहले तो बाईपेरस हो जाएगा और फिर वो यूनिपेरस के रूप में बदल जाता है, यानी मिक्सचर ऑफ यूनिपेरस एंड बाईपेरस। तो ये पूरा का पूरा हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग फ्लावर की बात